दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस वीडियो में 25 खबरें हैं और ऐसी खबरें हैं कि सुनकर मजा ही आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप यकीन करें। देखिए आज की तारीख में आरएसएस का बोलबाला है इंडिया में और इसीलिए आज की पहली खबर आरएसएस के बारे में ही है। आरएसएस अपने बारे में दुनिया को बताना चाहता है और यही वजह है कि अब आरएसएस के बारे में एक वेब सीरीज बन रही है जिसको 6 डायरेक्टर मिलकर डायरेक्ट करेंगे। इस वेब सीरीज में 6 एपिसोड होंगे और हर एपिसोड को एक अलग डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। ये 6 डायरेक्टर्स हैं प्रियदर्शन, विवेक अग्निहोत्री, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, संजय पूरन सिंह, जॉन मैथ्यू और मंजू बोरा। इस वेब सीरीज का पोस्टर तो रिलीज कर दिया गया लेकिन उस पे प्रोड्यूसर का नाम नहीं है, यानी कि ये नहीं बताया जा रहा है कि इस वेब सीरीज में पैसे कौन लगाने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि एक जमाना वो भी था कि अगर कोई पॉलिटिशियन आरएसएस से होता था और उसको ये कह देते थे कि भाई तू तो आरएसएस से है, तो वो कहता था कि नहीं नहीं भाई मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आरएसएस से क्यों जोड़ रहे हो। और आज का वक्त ये है कि हर कोई डंके की चोट पर कहता है कि मैं आरएसएस से हूं। आरएसएस पर वेब सीरीज भी बन रही है, तो फिर से साबित हो गया कि किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज की दूसरी खबर है कंगना दीदी के बारे में। आपको पता ही है कि कंगना दीदी को न्यूज में रहना बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी अब तो कंगना की फिल्म तेजस भी रिलीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो उसका भी प्रमोशन कर रही है। दशहरा था, देश भर में रावण दहन हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कंगना पीछे क्यों रहती। तो कंगना ने भी बहती गंगा में हाथ धोना ही ठीक समझा और कंगना चली गई दिल्ली लव एंड कुश रामलीला मैदान में रावण दहन करने के लिए। कंगना दीदी के हाथ में तीर कमान दिया गया और कहा गया कि रावण को जलाकर खाक कर दीजिए, चला दीजिए तीर। कंगना ने तीर चलाया और तीर कंगना के पैरों में गिर गया, मतलब तीर ने भी माफी मांग ली कि कंगना दीदी माफ कर दो, मेरे ऊपर ऐसा ना करो। कंगना दीदी को फिर तीर उठाकर दिया गया, कंगना ने फिर से ट्राई किया, फिर से नहीं चला, फिर से तीर वहीं गिर गया। किसी ने तीर उठाकर फिर कंगना को दिया और कहा कि इस बार चूकना मत, एकदम निशाने पर तीर चलाना। कंगना ने फिर ट्राई किया और तीर फिर भी नहीं चला, फिर कंगना के पैरों में गिर गया। तो अब ये वीडियो वायरल है और इसको देखकर लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कंगना दीदी का। लोगों का कहना यह है कि दीदी रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। भले ही फिल्म में आप तीर चलाकर शेर को ढेर कर देती हो, लेकिन रियल लाइफ में आपसे तीर चलने वाला नहीं है, आप कोशिश ना करें। लेकिन मैं कंगना दीदी से कहूंगा कि आप हार बिल्कुल नहीं मानना। इस साल नहीं चला, अगले साल ट्राई करना, अगले साल नहीं चलेगा, उससे अगले साल ट्राई करना, उससे अगले साल भी नहीं चलेगा, फिर भी ट्राई करना, हार बिल्कुल मत मानना। दोस्तों रणबीर कपूर को लेकर मीडिया में खबरें आती ही रहती है कि भाई रणबीर कपूर किशोरदा की बायोग्राफी कर रहा है, रणबीर कपूर रामायण कर रहा है, रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र 2 कर रहा है और अब रणबीर कपूर ने ऑफिशियली कहा है कि भाई मैंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है, मैं बहुत सारी कहानियां सुन रहा हूं और मैं 6 महीने के बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे अगली फिल्म कौन सी करनी है। इस वक्त मेरा पूरा फोकस फिल्म एनिमल पर है जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है। और रणबीर कपूर ने यह भी बताया कि मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया है क्योंकि आलिया अपनी फिल्म जिगरा की शूटिंग कर रही है और यही वजह है कि मुझे घर पर रहना पड़ता है, अपनी बेटी को संभालना पड़ता है। और रणबीर ने यह भी बताया कि अब उनकी बेटी मम्मी पापा को पहचानने लगी है और कुछ छोटे मोटे अल्फाज कहने लगी है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही कमाल का वक्त है। अगर रणबीर अपनी बेटी के साथ इस वक्त को गुजार रहा है तो ये वाकई ही बहुत ही यादगार वक्त है। दोस्तों आज की चौथी खबर है बुढ़ऊ के बारे में। आप सभी को पता है कि जो करण जौहर की पहली फिल्म थी कुछ कुछ होता है, उसमें शाहरुख खान और काजोल तो कास्ट हो गए थे, रानी मुखर्जी भी कास्ट हो गई थी, लेकिन जो एक और हीरो था वो कास्ट नहीं हो रहा था। और करण जौहर बहुत एक्टरों के पास जा रहा था जैसे कि सैफ अली खान, चंद्रचूड़ सिंह वगैरह वगैरह, लेकिन कोई भी उस रोल को करने के लिए हामी नहीं भर रहा था। और फिर उस रोल को बुढ़ऊ ने करने के लिए हामी भरी थी। तो एक्चुअली बुढ़ऊ ने करण जौहर के शो पे करण से कहा था कि देख याद कर, जब चंद्रचूड़ सिंह के पास कोई फिल्म नहीं थी उसके बावजूद भी उसने तेरी फिल्म नहीं की थी, मैंने तेरी फिल्म की थी। अब इसी का जवाब देते हुए चंद्रचूड़ सिंह ने कहा है कि बुढ़ऊ बिल्कुल झूठ बोल रहा है, महा बकवास कर रहा है। मेरे पास उस वक्त कम से कम 5 से 6 फिल्में थी, लेकिन मुझे करण जौहर की फिल्म नहीं करनी थी, इसलिए मैंने नहीं की। और यह सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई बुढ़ऊ को झूठ बोलने की आदत है, ये कुछ ना कुछ झूठ बोलता ही रहता है। दोस्तों आज की 5th खबर है जल्दी ही रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर बुड्ढा है के बारे में। आप सभी को पता है कि अरिजीत सिंह ने इसमें एक गाना गाया है।
लेकिन कमाल यह है कि ये गाना इतना घटिया है, इतना वाहियात है कि इसको कोई कुत्ता भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर अरिजीत सिंह इस गाने को गाएगा तो ये गाना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगा और फिल्म को बहुत सहारा मिलेगा, उसका उल्टा हो गया है। गाना रिलीज हुआ और 2 ही दिन में फ्लॉप हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बुढ़ऊ की तो किस्मत ही खराब है, तो इसका कुछ नहीं चलने वाला, फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर ही होने वाली है। दोस्तों आज की छठी खबर है पीआर कंपनी स्पाइस के बारे में। इसका ओनर है मिस्टर प्रभात, जो डबल ढोल की है। लेकिन कमाल यह है कि यह डबल ढोल की होने के बावजूद भी निर्माताओं को बेवकूफ बना लेता है। यह किसी फिल्म का पीआर करने के लिए 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करता है और निर्माता को बताता है कि मैं तेरी फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दूंगा। मैं आपको यह बता दूं कि यही वो आदमी है जिसने फिल्म गणपत का पीआर किया है और आपको पता ही है कि फिल्म गणपत का क्या हुआ है। तो मैं बॉलीवुड वालों को कई सालों से कहता आ रहा हूं कि यह बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसको कुछ नहीं आता है, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाता है, ये आपकी फिल्म को नहीं चला सकता है। इसके बावजूद भी कुछ बॉलीवुड वाले हैं जो इसके चक्कर में आ जाते हैं। मैं फिर से आप बॉलीवुड वालों को कह रहा हूं कि इसके चक्कर में आना बंद कर दो। ये बहुत ही बड़ा पनौती है। अगर ये आपकी फिल्म का पीआर करेगा तो आपकी फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। दोस्तों आज की 7th खबर है जी के बारे में। मैं आप लोगों को हमेशा बताता ही रहता हूं कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनमें किस कदर घोटाला है। जो कॉर्पोरेट कंपनीज के स्टाफ मेंबर्स हैं वो उस कंपनी को कैसे लूटते हैं, इसका एक और सबूत आ गया है। जी में आकाश चावला नाम का एक आदमी काम करता था एज ए प्रोडक्शन हेड, और भाई साहब अब ये बंदा निर्माता बन चुका है। इसने एक फिल्म बनाई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने जी में रहते हुए कितना माल बनाया होगा, क्योंकि आज की तारीख में कोई फिल्म बनाना आसान काम नहीं है भाई। कम से कम 10-15 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए किसी फिल्म को बनाने के लिए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रोडक्शन हेड ने भी कितना माल बनाया है जी से। दोस्तों आज की 8वीं खबर है अमिताभ बच्चन साहब और रजनीकांत साहब के बारे में। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि अब ये दोनों महानायक महा सुपरस्टार एक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, और ये जानकारी दी है रजनीकांत साहब ने इस फोटो को पोस्ट करके। बच्चन साहब और रजनी साहब ने फर्स्ट टाइम काम किया था हिंदी फिल्म अंधा कानून में, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। और भाई साहब उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मैंने जब वो फिल्म देखी तो देखकर मजा आ गया था। उसमें पहली दफा रजनीकांत ने उछलकर 3 किक हवा में एक साथ मारी थी और उस सीन पर तालियां बजती थी। तो अब ये दोनों सुपरस्टार्स एक साउथ की फिल्म में काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लोग इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे। दोस्तों आज की 9th खबर है श्रद्धा कपूर के बारे में। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज की तारीख में बॉलीवुड में गाड़ियां खरीदने का सीजन चल रहा है। आलिया भट्ट ने कार खरीदी तो उसने खूब पब्लिसिटी की, खूब मीडिया को बताया कि देखो मैंने नई कार खरीदी है। तो जाहिर सी बात है श्रद्धा कपूर पीछे क्यों रहती। तो श्रद्धा कपूर ने भी अब नई कार खरीदी है और मीडिया को दिखाया है कि देखो ये है नई कार जो मैं खरीद कर लाई हूं, और बहुत महंगे वाली कार है ये। तुम आम लोग इस गाड़ी को खरीद नहीं सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि इसको खरीद लो। ये सिर्फ श्रद्धा कपूर खरीद सकती है, क्योंकि श्रद्धा कपूर बहुत बड़ी स्टार है। वाह वाह श्रद्धा जी, वाह वाह, मजा आ गया। वैसे श्रद्धा जी मैं इस बात के लिए आपका पूरी तरह समर्थन करता हूं कि आप इन लोगों को इनकी औकात बताते रहा करो कि देखो तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की, लेकिन हम गाड़ी खरीदते हैं। और जबकि तुम अपनी मेहनत के पैसे खर्च करके हमारी फिल्में देखते हो और हमें मिलियनर बनाते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये देखकर शर्म आएगी और शायद आगे वो आपकी फिल्में ना देखें, लेकिन कुछ लोग बहुत बड़े बेशर्म हैं। आप उनको कितनी भी गालियां दो वो यही कहेंगे कि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। दोस्तों आज की 10th खबर है आने वाली बहुत बड़ी फिल्म वार 2 के बारे में। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इस फिल्म में विलन बना है साउथ फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार जूनियर NTR, और हीरो तो जाहिर सी बात है ऋतिक रोशन है। यानी कि वार में जो रोल टाइगर ने किया था वो रोल जूनियर NTR कर रहा है। इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्पेन में कंप्लीट हो गया है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है अयान मुखर्जी, वही अयान मुखर्जी जिसने ब्रह्मास्त्र फिल्म बनाई थी। खैर अभी इस फिल्म के रिलीज होने में बहुत काफी वक्त है, क्योंकि अभी तो पहला ही शेड्यूल खत्म हुआ है, दूसरा शेड्यूल होगा, तीसरा शेड्यूल होगा, चौथा शेड्यूल होगा, तब जाकर कहीं फिल्म खत्म होगी। दोस्तों आज की 11वीं खबर है रणबीर कपूर
कपूर के बारे में। रणबीर कपूर ने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। उसने कहा है कि भाई मैंने बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया है, शराब पीना छोड़ दिया है। अब ये उसने नहीं बताया कि भाई माल लेना भी छोड़ दिया या माल लेना कंटिन्यू है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले इंटरव्यू में रणबीर कपूर भाई ये जरूर बता देंगे कि भाई बीड़ी सिगरेट के साथ उन्होंने माल लेना भी छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है, या छोड़ने का इरादा है भी या नहीं। रणबीर भाई मैं आपको बताऊं, देखो बीड़ी सिगरेट शराब के बिना आपका काम चल जाएगा, मैं मान सकता हूं, लेकिन भाई आप यकीन करो माल के बिना काम चलना बहुत मुश्किल है, तो जरा ध्यान से। दोस्तों आज की 12th खबर है बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। यह बंदा बाहर के निर्माताओं को फंसाता ही रहता है। इसने फिर कोई बाहर का निर्माता फंसा लिया है, क्योंकि बॉलीवुड के निर्माता तो इसके साथ काम नहीं करते। तो अब कोई बाहर का निर्माता इसको फंस गया है जो एक फिल्म बनाने वाला है, और यह फिल्म बायोग्राफी है कोस्टा ओ फर्नांडिस की। बताया जाता है कि यह बंदा कोई बहुत बड़ा कस्टम ऑफिसर था, बहुत फेमस था अपने वक्त में। लेकिन कमाल की बात यह है कि नवाजुद्दीन एक कस्टम ऑफिसर का रोल करेगा। अरे भाई कस्टम ऑफिसर के ड्राइवर का रोल अगर नवाजुद्दीन करता तो मैं मान लेता। कस्टम ऑफिसर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अरे भाई साहब, निर्माता साहब माफ कर दो। निर्माता साहब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जान बचाकर भाग जाओ, नहीं तो 20-25 करोड़ रुपए गटर में चले जाएंगे। आप प्लेन में बैठकर मुंबई आओगे और ट्रेन में बैठकर वापस जाओगे, याद रखना। दोस्तों आज की 13th खबर है अर्जुन कपूर और उनकी चाची मलाइका अरोरा के बारे में। आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले मलाइका का जन्मदिन था, तो जाहिर सी बात है मलाइका ने एक बड़ी पार्टी रखी थी, और उस पार्टी में चाची भतीजा दोनों जमकर नाचे भाई साहब। और पता है इन दोनों ने किस गाने पे डांस किया? होठ रसीले। हाय हाय हाय, अर्जुन भाई मजा आ गया आपका डांस देखकर यार, क्या डांस किया है चाची के साथ आपने भाई। दोस्तों आज की 14th खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। कंगना दीदी ने एक और बहुत बड़ा सगुफा छोड़ दिया है भाई साहब। कंगना दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि देखो जो पीएम मोदी जी हैं वो आम इंसान नहीं हैं, वो अवतार हैं। कंगना ने यह भी कहा कि मोदी जी ठीक उसी तरह है जैसे कि कृष्ण जी थे। उस वक्त कृष्ण जी के बारे में दुर्योधन ने बहुत बुरी बुरी बातें कही थी, उनको बहुत गालियां दी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और आज के वक्त में अगर कुछ लोग मोदी जी को बुरा कहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अवतार है जो धरती पर आए हैं हिंदुस्तान का कल्याण करने के लिए। देखो मैं कंगना जी की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और ये तो मुझे नहीं पता कि कंगना जी ने किस वे में कहा है कि मोदी जी हिंदुस्तान का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन ये बात मैं भी मानता हूं कि मोदी जी ने हिंदुस्तान का कल्याण कर दिया है। और अगर 2024 में मोदी जी फिर पीएम बन गए तो अगले 5 सालों में इंडिया का ऐसा कल्याण कर देंगे कि भाई साहब मजा ही आ जाएगा। दोस्तों आज की 15th खबर है बुढ़ऊ के बारे में। आप सभी को पता है कि जब भी सिंगर सोनू निगम को इंटरव्यू देता है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। अब सोनू ने बताया है कि बुढ़ऊ अपनी फिल्मों के गाने खुद बनाता है और जो कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर होता है उसका नाम दे देता है। तो सोनू का कहना यह है कि जब बुढ़ऊ को म्यूजिक का पता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है बुढ़ऊ की फिल्मों के गाने कैसे चलेंगे। और मैं सोनू की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि 2-3 गानों का तो मुझे भी पता है जो बुढ़ऊ ने बनाए थे, लेकिन उन पर नाम आया किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का। दोस्तों आज की 16th खबर है करण जौहर के बारे में। करण जौहर एक इंटरव्यू दे रहा था और जब पत्रकार ने उससे पूछा कि बॉलीवुड में सबसे हार्ड वर्किंग एक्टर कौन है, तो करण ने कहा कि ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन अपने रोल के लिए प्रिपेयर होने के लिए बहुत मेहनत करता है और वो अपनी हर फिल्म में बहुत ही जी जान से मेहनत करके अपने रोल को अदा करता है। अब मैं करण जौहर की ये बात सुनकर जरा हैरान हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करण ने कहना चाहिए था कि शाहरुख खान सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग करता है, लेकिन करण ने शाहरुख के बजाय ऋतिक का नाम लिया है। तो मेरे ख्याल में दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। दोस्तों आज की 17th खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। आजकल दीदी बीजेपी की खूब तारीफ कर रही है, बीजेपी के पॉलिटिशियंस की खूब तारीफ कर रही है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि रोजाना ही कंगना को ऐसा कुछ कहना है जिसमें बीजेपी की तारीफ करनी है। एक्चुअली हकीकत यह है कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और कंगना हिमाचल की मंडी से 2024 के इलेक्शन को लड़ना चाहती है। तो कंगना कोशिश कर रही है कि भाई बीजेपी उनको मंडी से टिकट दे दे, और मेरे ख्याल में कंगना दीदी को टिकट मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने ट्विटर पर सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि भाई अगर कंगना ने इलेक्शन लड़ा तो कंगना जीतेंगी या हारेंगी। 62% लोगों का कहना है कि कंगना की जमानत भी जब्त हो जाएगी और सिर्फ 38% लोगों का कहना है कि कंगना जीत जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा चांसेस है कि कंगना हार जाएगी। तो मेरा मशवरा कंगना दीदी को यही है कि वो इलेक्शन बिल्कुल ना लड़े, बल्कि राज्यसभा से एंट्री ले और फिर मिनिस्टर बन जाए। ऐसे
बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और हमेशा मंत्री बने रहे हैं, क्योंकि कहीं खुदा ना खास्ता अगर कंगना हार गई तो भाई साहब बहुत भारी बेइज्जती होगी, लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे, बहुत हंसेंगे। दोस्तों आज की 18th खबर है कंगना दीदी की फिल्म तेजस के बारे में जो कल रिलीज हो रही है। मैंने ट्विटर पर एक सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि भाई क्या आप इस फिल्म को थिएटर में देखना पसंद करेंगे। 70% लोगों का कहना है कि भाई हमें ये फिल्म नहीं देखनी है, फ्री में भी नहीं देखनी है, बात ही खत्म हो गई। 10% लोग इस फिल्म को ओटीटी पर देखना चाहते हैं या टीवी पर देखना चाहते हैं, वो भी थिएटर में जाना पसंद नहीं करेंगे। बच गए 20%, उनका कहना है कि वो इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी फिल्म का सर्वे करूं उसमें कोई नॉन एक्टर हो ना हो, लेकिन 20% लोग उस फिल्म को भी कहेंगे कि वो देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीदी की फिल्म तेजस को तकरीबन 4 से 5% लोग ही देखना चाहते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 40 से 50 लाख रुपए। यानी कि ये फिल्म जब कल सुबह रिलीज होगी पहले शो के साथ ही सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। दोस्तों आज की 19th खबर है फिल्म टाइगर बुड्ढा है के बारे में। मैंने ट्विटर पर एक सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि भाई अगर शाहरुख खान की फिल्म डंकी और बुढ़ऊ की फिल्म टाइगर बुड्ढा है एक दिन रिलीज होंगी तो आप किस फिल्म को देखना पसंद करेंगे। 62% लोगों ने कहा कि वो डंकी देखेंगे, 23% लोगों ने कहा कि वो टाइगर बुड्ढा है देखेंगे, क्योंकि उनको बुड्ढा टाइगर भी पसंद है। अब इस सर्वे का रिजल्ट शायद आपकी समझ में सही से नहीं आया है। इस सर्वे का रिजल्ट ये है कि फिल्म टाइगर बुड्ढा का पहले दिन का बिजनेस होगा मैक्सिमम 20 से 25 करोड़ रुपए। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इतिहास की पहली फिल्म है जो संडे के दिन रिलीज हो रही है। नॉर्मली हर एक फिल्म फ्राइडे को रिलीज होती है, लेकिन कोई कोई अपनी फिल्म को थर्सडे को भी रिलीज करता है और कभी कोई अपनी फिल्म को वेडनेसडे को भी रिलीज करता है। लेकिन इस फिल्म को संडे को इसलिए रिलीज किया जा रहा है ताकि संडे की छुट्टी है और बुढ़ऊ ये कह सके कि देखो मेरी फिल्म ने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। लेकिन ये होने वाला नहीं है। संडे को ये फिल्म 20 से 25 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और उसी दिन सुपर डुपर डिसास्टर डिक्लेयर हो जाएगी। यानी कि इस फिल्म के संडे को रिलीज होने का मतलब ये होगा कि जो बुढ़ऊ की थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी बर्बाद हो जाएगी, वो भी उतर जाएगी। दोस्तों आज की 20th खबर है आयुष शर्मा के बारे में। भाई साहब ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत बड़ा, बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर आप इसे कहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस सुपरस्टार की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रुसलान और ये फिल्म रिलीज होगी 2024 में 12 जनवरी को। इस फिल्म की रिलीज डेट को ऐसे अनाउंस किया गया है जैसे ये 2024 की सबसे बड़ी फिल्म है। आयुष बहुत स्वीट लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके बारे में गलत कभी कहूंगा नहीं और शायद मैं उसकी फिल्म को देखूंगा भी नहीं, उसकी फिल्म को रिव्यू भी नहीं करूंगा। और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि मुझे वो लड़का पसंद है और उसके बारे में मैं गलत नहीं कहना चाहूंगा। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उसकी फिल्म हिट हो जाए और उसका करियर कामयाब हो जाए। लेकिन यहां मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस लड़के को अपने बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी है। मैं आयुष के साथ उसके घर पर बैठा हुआ था और ऐसे ही बात हो रही थी। आयुष ने मुझे कहा कि भाई साहब मैं अपने दम पर 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगाकर दिखा सकता हूं। आज मेरी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि भाई साहब 5 करोड़ की ओपनिंग तो मेरी फिल्म को लगनी ही लगनी है। मैं आयुष भाई से यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब ऐसी ऐसी गलतफहमियों में जिंदगी मत गुजारो। आपको यकीन होना चाहिए कि आपके फैन मार्स पे हो सकते हैं, चांद पे हो सकते हैं, लेकिन जमीन पे नहीं है। और भाई साहब मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि जिस दिन आपकी फिल्म रिलीज होगी ओपनिंग लगेगी 15 से 20 लाख रुपए। आप इस बात को मेरी लिख करके रख लो। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और देखो भाई अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।